आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है मन भी तेरा। मन इस शरीर में कहाँ स्थित है यह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु यह शरीर के हर अंग पर इस प्रकार प्रभावी है कि कोई भी अंग इसके दृष्टिकोण को अपने ऊपर ऐसे ओढ़ लेता है कि उसका अपना अस्तित्व मिट सा जाता है। आंखें वही देखती है जो मन चाहता है। सूर्य उदय हुआ, सुनहरी रश्मियां चमकी, पानी पर सोना ही सोना जैसे ढल गया हो। परंतु अगर मन ठीक नहीं है तो पानी का सोना सोना नहीं, ज्वालामुखी का लावा लगता है। आंखें सहमत हो जाती हैं, ओंठ भी यही बुदबुदाने लगते हैं। पूरा प्रभाव ही बदल जाता है। मन का ऐसा प्रताप है, अच्छा खासा खुशी का वातावरण बदल जाता है मात्र मन की अवस्था बदल जाने के कारण। इसी को ही दूसरे शब्दों में मूड भी कह देते हैं। सुबह सुबह मूड खराब करवा दिया, आज साहब का मूड ठीक नहीं है, कल आना। ये सब बातें मन की अवस्था की ही तो परिचायक है। मन की उपमा बंदर से की गई है जो कभी भी चैन से नहीं बैठता। मानो मन भी निरंतर चंचल रहता है, वर्तमान में कभी ना टिकेगा, बस भविष्य की ओर दौड़ाए जाएगा। एक बंगला मिल गया, उसकी खुशी नहीं मनाई, तुरंत मन दूसरे बंगले के उपाय में लग गया। मन कभी चैन से नहीं बैठता, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ सोचता ही रहता है। और इस मन के सामने मानो शरीर इतना बेबस है कि कभी ना नहीं कहता। सामने वक्ता बोल रहा है, श्रोता एकटक उसके चेहरे की ओर देख रहा है। अंत में उस श्रोता से वक्ता के व्याख्यान के बारे में जब कुछ पूछा जाता है तो वह कुछ बता नहीं पाता। मन की गति बहुत तेज है, अभी यहाँ है तो दूसरे ही पल हजारों मील दूर पहुंच जाता है। सामने का दृश्य गायब हो जाता है, निगाहें हजारों मील दूर के काल्पनिक चित्र में अटक जाती हैं, जिससे उस स्थान का प्रभाव मन ग्रहण नहीं करता। सत्संग में भी यही होता है। यदि मन सत्संग स्थल से हजारों मील दूर कहीं दौड़ रहा हो तो शरीर भले ही सत्संग में बैठा रहे, सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। वास्तव में मन को स्थिर करने की जरूरत होती है, उस प्रकार नियंत्रण पाने की आवश्यकता होती है। मन प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करता है, उस पर यदि नियंत्रण रहे, स्थिरता रहे तो ही तत्कालिक प्रभाव की बजाय दूरगामी प्रभाव के बारे में सोच बनती है। यही सोच सफलता असफलता की आधार होती है। सतगुरु बाबा जी ने तो मन को नियंत्रित करने का एक आसान उपाय बताया। वे कहते हैं कि तन मन धन प्रभु की देन है, ये आपके अपने हैं ही नहीं। प्रभु ने जीवन के नियंत्रित कार्य व्यवहार करने के लिए ही इन्हें आपको दिया है। वास्तव में तो ये प्रभु परमात्मा की संपत्तियां हैं। तुम्हारी वस्तु तुम्हें समर्पित के सिद्धांत के अनुसार इन्हें प्रभु परमात्मा को ही समर्पित कर दो। स्पष्ट है कि समर्पण ही
आसान उपाय है। समर्पण के बावजूद ये तीनों रहेंगे आप ही के पास। इसलिए आवश्यकता है कि इन्हें अपना ना समझें, इन्हें परमात्मा का ही मानकर प्रयोग करें। मन को परमात्मा की देन मानेंगे तो आसक्ति में नहीं पड़ेंगे, मनमानी से बचेंगे। इस प्रकार जीवन में स्थिरता आ जाएगी। समर्पण ही एकमात्र व्यवहारिक उपाय है। नित्य हरि सुमिरन करने से मन का समर्पण संभव हो पाता है और जीवन एक सुखद मोड़ ले लेता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।